Example 3. On 3 October 2021, your exporter customer tenders an export bill for USD 5 lakh, drawn 120 days from the date of shipment. शिपमेंट डेट ये है सर 3/10/2021। ड्यू डेट क्या है बिल का? 1 फरवरी 2022। कंप्यूट अप्लीकेबल रेट प्री एज्यूमिंग। क्या दिया है सर? एक्सचेंज मार्जिन दिया है 0.15% टू बी लोडेड ऑन स्पॉट रेट में इतना एक्सचेंज मार्जिन, स्पॉट रेट में इतना एक्सचेंज मार्जिन लोड करना है। नेक्स्ट सर, स्पॉट यूएसडी आईएनआर इतना दिया है। स्पॉट मतलब सर अक्टूबर का रेट है ये। एंड प्रीमियम स्पॉट जनवरी में सर इतना प्रीमियम दिया है स्पॉट में। रेट जो है हमें नियरेस्ट 0.25 पैसा में राउंड करना है या कोट करना है। एंड रुपी अमाउंट टू बी राउंडेड ऑफ। नेक्स्ट सर, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 8.50 है सर फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज। 180 डेज के लिए सर 8.50 इंटरेस्ट रेट रहेगा। 180 डेज के अबव अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। कमीशन ऑन बिल्स परचेस 0.0625 टू बी चार्ज अपफ्रंट। तो सर अब सिंपल सिनारियो समझेंगे इजी। ये आपका बैंक है, ठीक है। ये है सर एक्सपोर्टर और ये है सर इंपोर्टर। फर्स्ट क्या है? एक्सपोर्टर ने टेंडर किया है एक्सपोर्ट बिल। टेंडर मतलब क्या है? सबमिट और प्रेजेंट। क्या सर? सबमिट और प्रेजेंट। आपके पास एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट बिल सबमिट किया है। कब किया है सर? 3/10/2021 को सबमिट किया है। 3/10/2021 को आपके पास सबमिट किया है। शिपमेंट भी उसी दिन पे हुआ है। और सर कितने दिन के लिए ड्रॉ किया सर? 120 डेज मतलब 4 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है। और ड्यू डेट क्या है सर? 1 फरवरी 2022। अब यहाँ क्या बोला है सर? आपने बिल परचेस किया है, एक्सपोर्टर से बिल परचेस किया है। बिल परचेस मतलब ये बिल आपने खरीद लिया है और सर इसको आपने पैसा दिया है। बट जब आप पैसा दिया है ना सर, आप स्टार्टिंग में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 80.50 कलेक्ट किए हो और प्लस कमीशन भी 0.0625% कमीशन डिडक्ट करके इसको पैसा दिया है। वो कितना पैसा दिया है हमें वो कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें समझ गए? और बैंक को पैसा कब आने वाला है सर? ड्यू डेट 1 फरवरी 2022 को बैंक को पैसा मिलेगा इंपोर्टर से। ये सिंपल सिनारियो है, इससे हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो सर अपना इजी वे से अपना जो शॉप है एप्पल का शॉप से हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट एप्पल का क्यों एग्जांपल ले रहे हैं? जो भी सर ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है उनको सर समझने में इजी जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें बिल बाइंग, ये टेंडर, ये सभी चीजें थोड़ा डिफिकल्ट है सर समझने में। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। शॉप एप्पल। एप्पल जब मैं खरीदूंगा तो मैं सर लो रेट पे खरीदूंगा। जब सेल करूंगा हाई रेट पे सेल करूंगा। यहाँ पे लो रेट। तो यहाँ पे क्या है सर? स्पॉट रेट लो 75.14 पे मैं खरीद रहा हूँ। यहाँ पे सर सेल करूंगा 75.15। तो सर यहाँ पे क्या बोला है? एक्सपोर्ट बिल 5 लाख। एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर हम। क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब सर पैसा आपके पास आने वाला है। एप्पल आपके पास आएगा, ठीक है। तो जब सर हम एप्पल आपके पास आ रहा है मतलब बाय कर रहे हो एप्पल, तो सर लो रेट पे बाय करोगे आप। तो हमारे यहाँ इस केस में सर ये रेट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सर एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट बिल रहता, ठीक है। इंपोर्ट बिल रहता तो सर एप्पल आपसे जा रहा है, कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो आपको यूएसडी देना पड़ेगा। तो सर आपसे एप्पल जा रहा है तो सेल हाई करते हैं। इसी को बोलते हैं बिल बाइंग रेट और इसी को बोलते हैं सर बिल सेलिंग रेट। एप्पल बाय करने को बिल बाइंग रेट बोलते हैं, एप्पल सेल करने को बिल सेलिंग रेट बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। जब जब यूएसडी आपके पास आएगा अंडर बिल बिल बाइंग रेट, यूएसडी आपसे जाएगा बिल सेलिंग रेट। सिंपल है सर। ये सर मेरा रेट अक्टूबर में है, बट सर मुझे मिलने वाला है इस टाइम पे पैसा। कब मिलने वाला है सर? तो मुझे सर
प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा 0.45, ये वाला ऐड करना पड़ेगा। ये कब है सर? ये जनवरी का है, जनवरी एंड में आपको पैसा आने वाला है। समझ गए यहाँ पे, यहाँ तक का? तो 5 + 4 9, ये 5 हो गया, ये 75। तो यही है सर आपका बिल बाइंग रेट ऑन, बट उस दिन का हमें बिल बाइंग रेट ये होगा। बट और एक बोला है सर हमें 0.5% एक्सचेंज मार्जिन है। 0.5% जब बाय करते हो सर, तो आप क्या मार्जिन ऐड करते हो या माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हो? ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करोगे। सर जब मैं एप्पल बाय करूंगा तो मैं डिस्काउंट मांगूंगा माइनस 0.15%। तो निकालिए 0.15% कितना आता है इसका? ये 0.15% आता है सर 0.1133, 0.1133। तो हम सर 75.59 जो मेरा मार्जिन है, डिस्काउंट है, मैं वो माइनस कर रहा हूँ 1133। ये कीजिए कैलकुलेट, आपका रेट आएगा सर 74.4766। ठीक है सर। अब आगे देखेंगे सर हम। मेरा रेट कितना है सर? बिल बाइंग रेट जो हमने कैलकुलेट किया था, बिल बाइंग रेट जो एप्पल बाय कर रहे थे 75.4766। अब क्या बोला है ना सर, आपको रेट कमीशन भी कैलकुलेट करना है सर। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये 5 लाख इंटू 75.4766 से 5 लाख कितना होता है देखेंगे। ये आया सर 3 करोड़ 77 लाख 38,300 राउंड फिगर करूंगा। ये मेरा सर INR लगेगा। बट सर उसमें क्या है सर, आपको 8.50 इंटरेस्ट रेट भी कलेक्ट करना है। तो सर कितना आएगा ये यहाँ आएगा इंटू 8.50 डिवाइडेड बाय 100। कितना डेज बोला है सर? कहाँ गया ये? 120 डेज। 120 डेज डिवाइडेड बाय इंडिया में डे कन्वेंशन क्या होता है सर? 365। तो 365 कीजिए। अब सर कैलकुलेट कीजिए, जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, वो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट आया सर अपना 1054605। और सर और क्या बोला है सर, हमें जो कमीशन है इस बिल्स पे परचेस कर रहे हैं, इतना कमीशन अपफ्रंट खरीद कलेक्ट करना है इसमें से। तो कीजिए सर कितना आएगा इसका, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ सर मैं। 3 करोड़ 77 लाख 83,300 का 0.0625 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है ये कैलकुलेट कीजिए। तो ये कमीशन आया सर अपना 23,586। ये है इंटरेस्ट, प्लस हमें कमीशन भी कलेक्ट करना है 23,586। ये ऐड कीजिए कितना आता है देखिए, ये ऐड करके आया सर 10,56,956। तो ये जो फाइनल फिगर आया है, इसमें से माइनस होगा 3 करोड़ 77 लाख 38,300। हम क्या क्या माइनस कर रहे हैं? इंटरेस्ट प्लस कमीशन, क्योंकि हम ये अपफ्रंट कलेक्ट कर रहे हैं सर, कमीशन भी। और सर परचेस में हम जो पैसा अभी दे रहे हैं, इंटरेस्ट माइनस करके ही उसको देंगे, जब आएगा ड्यू डेट पे हम फुल पैसा रखेंगे। ये माइनस कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा 3 करोड़ 66 लाख 81,343। इसको हम राउंड फिगर कर सकते हैं अपनी नियरेस्ट फिगर्स में। ठीक है, तो ये इजी वे है, आप समझ जाओगे सर कैलकुलेट करना। जब आप प्रैक्टिकल में आप जो कर रहे हो उससे समझोगे तो इजी जाएगा। बाकी सभी ये बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट, ये सभी टेक्निकल टर्म है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल फॉर जीबीपी 1 लाख बाय टीटी मार्जिन, इतना मार्जिन दिया है। इग्नोर कैश डिस्काउंट प्रीमियम। जीबीपीआई जीबीपीयूएसडी का सर ये रेट दिया है।
यूएसडी आईएनआर का ये वाला रेट दिया है। कंप्यूट एप्लीकेबल जीबीपी आईएनआर रेट फॉर कस्टमर। हमें कस्टमर के लिए सर जीबीपी आईएनआर का रेट कैलकुलेट करना है, बट मेरे पास जीबीपी आईएनआर रेट नहीं है, मेरे पास दो रेट है, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी आईएनआर। फर्स्ट स्टेप मैं कुछ नहीं देखूंगा, फर्स्ट देखूंगा कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर। जीबीपी आईएनआर, दो पेयर है, तीन करेंसीज है, ठीक है। मुझे कॉमन करेंसी को ऐसे जगह पे प्लेस करना है जो वो कैंसल आउट हो जाए, कैंसल नहीं करना है, बस कैंसल आउट कर हो जाए बस। तो सर फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा, फोर्थ पोजीशन पे आएगा, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे सर जीबीपी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ पोजीशन पे आईएनआर, ये फर्स्ट पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, सेकंड थर्ड ऑटोमेटिक कैंसिल, कॉमन करेंसी यूएसडी, कैंसिल आउट नहीं करना है, बस हमें समझने के लिए है। अब मेरे पास कौन सा रेट अवेलेबल है, देखिए जीबीपी यूएसडी का डायरेक्ट रेट है, यूएसडी आईएनआर का डायरेक्ट रेट है। तो सर बीड के जगह पे दोनों का बीड बीड रेट लिख रखिए, 1.2175 इंटू 75.477, आस्क में सर 1.2185 इंटू 75.4870। बीड मतलब बाइंग रेट, बाइंग रेट से हम बाय कर रहे हैं, ये बी बी मैच होगा बीड रेट। आज दूसरा जो रहेगा सेल, अभी मल्टीप्लाई कीजिए सर, क्या आंसर आता है देखिए। बाइंग का रेट आ गया सर 91.8932। इसी तरह सेलिंग का ही निकालिए, तो सेलिंग रेट आ गया सर अपना 91.98009, ये बाई सेलिंग रेट, ठीक है। अब सर नेक्स्ट अपना नॉर्मल एज यूजुअल शॉप है, एप्पल है, क्या कर रहा है सर, मैं यहाँ पे लो दाम में मैं बाय करूंगा, सेल कैसे करूंगा सर, हाई रेट पे करूंगा। लो रेट क्या है 91.8932, हाई रेट क्या है सर 91.809 है, 98.98 है, ये 9809, ठीक है। लो पे बाय कर रहा हूँ, हाई पे सेल कर रहा हूँ। अब जाऊंगा मैं क्वेश्चन पे सर, क्या आ रहा है सर, इंपोर्ट बिल रिटायर करना है मुझे। इंपोर्ट बिल रिटायर मतलब सर, इंपोर्ट बिल रिटायर मतलब सर मुझे क्या देना है, एप्पल देना है, यानी मुझे जीबीपी बेचना है, ठीक है। इधर का साइड क्या है सर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं हम सर, एप्पल बाय कर रहे हैं, इंपोर्ट में सर एप्पल सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है सर, जीबीपी सेल करना है, इसी को बिल सेलिंग रेट बोलते हैं। मैं इस रेट पे बिल सेल करूंगा, मतलब 1 लाख जीबीपी इंटू 91.9809 मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल कितना है सर, ये 91,98090। क्या बोला है सर, टीटी मार्जिन 0.20 हमें सर इसमें मार्जिन लगाना है, या तो इसमें कीजिए मार्जिन या इसमें कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। अब सर 0.20 मैं ऐड करूंगा या माइनस करूंगा, सर एक्सपोर्ट में जब हम एप्पल बाय कर रहे थे तब माइनस कर रहे थे, अब सर हम बेच रहे हैं, क्या एप्पल बेच रहे हैं, तो मैं मार्जिन ऐड करूंगा, माइनस नहीं करूंगा यहाँ पे। तो इसका सर 0.20 निकालिए, 0.20 आया सर 18,396। अब मुझे सर इसमें ऐड करना है, मार्जिन क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद मेरा आंसर ये प्लस ये मार्जिन ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा
92,16,486 इतना आईएनआर लगेगा। ये आईएनआर इतना लगेगा। बट यहाँ पे क्या पूछा है सर? जीबीपी आईएनआर रेट चाहिए। जीबीपी आईएनआर रेट कैसे निकालेंगे सर हम? जो हमारा रेट आया है, क्या आया है सर? 91.9809। इसमें सर 0.20% का मार्जिन ऐड कर दीजिए, क्योंकि क्या कर रहे हैं सर हम? सेल कर रहे हैं। सेल करते टाइम पे मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन आएगा 0.1839618। तो हमें 4 डिजिट तक ही करना है। ऐड कीजिए सर इसमें। रेट अपना सर आएगा 92.1648। आगे कुछ आएगा तो रेट इतना लगेगा, जीबीपी के बदले इतना आईएनआर देना पड़ेगा। ये दोनों भी क्वेश्चन आपने इसमें सॉल्व किए।